हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय थर्ड वीडियो। मेरे चैनल का नाम मैंने अब रख दिया है बिट्स ऑफ मी। एंड इसी चैनल पर डेली 12 बजे वीडियो आया करेंगी 12 PM। तो आप वीडियो देख लिया करो डेली, और वही स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, कहीं से भी स्टोरी को बीच में नहीं तोड़ेंगे, जो मैंने स्टोरी आपको जहां तक बताई थी। और आज की स्टोरी टाइम शुरू करते हैं नई स्टोरी से, नए स्कूल से, नई कहानी। मेरी मेरी रियल कहानी है, मेरी अपनी रियल कहानी है। मैंने अपनी लाइफ बताई है तुम्हें अभी तक की, जितनी मैंने यूकेजी से। तो नाउ वही कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूं, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनके लिए थोड़ा सा रिकैप। दो वीडियो का रिकैप देते हैं। यह है कि मैंने यूकेजी स्कूल में अपने गांव में एडमिशन लिया। वहां से फिर मैंने यूकेजी पढ़ाई करी अपनी बहन की वजह से। उसने मेरे पेपर्स दिए थे, क्योंकि स्कूल में ऐसा हो जाता था कि कोई और पेपर्स कर देता था। स्कूल के टीचर्स इतना कुछ खास कहते नहीं थे। तो उस स्कूल में मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं करी थी। एंड तो सेकंड टाइम मेरे पापा ने मेरे बाहर एडमिशन करा दिया, प्राइवेट स्कूल में। तो वहां पर मुझे खुद एडमिशन एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट देना पड़ा। और फिर मुझे एडमिशन टेस्ट देते वक्त टीचर्स ने मेरा फिर दोबारा से यूकेजी में ही एडमिशन ले लिया। तो इस बार मैंने सेकंड टाइम यूकेजी करी। बट अब की बार वहां पर मेरी बहन पेपर नहीं दे सकती थी। वहां पर वो सब चीज नहीं होती थी जो मेरे उस पुराने स्कूल में होती थी। तो वहां पर मैंने खुद से पढ़ाई करी और खुद से यूकेजी करी। और सबसे बेस्ट पार्ट, मैंने उस यूकेजी में अपनी पोजीशन भी फर्स्ट आई थी मेरी उस यूकेजी क्लास में। तो मेरे लिए वो बेस्ट यूकेजी हो गई, और वो वर्स्ट यूकेजी हो गई थी। मेरे लिए बेस्ट थी वो भी। उसमें मेरा पेपर कोई और करता था, बैठे बैठे मार्क्स आते थे। बट फिर मैंने सेकंड टाइम यूकेजी करने के बाद मेरा उस स्कूल में से फर्स्ट आने के कारण भी, तो पेरेंट्स ऐसे स्कूल स्विच नहीं कराते कि बच्चे की पोजीशन अच्छी आ रही है वो। फिर मेरा स्कूल स्विच करा दिया गया। तो आज की स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। इंट्रो दूं आज? नहीं, बस एक ब्लैक स्क्रीन आ जाए तो लेट्स डू इट। तो मैंने बताया कि मेरा स्कूल चेंज करा दिया गया। तो बात ऐसे हुई थी कि मेरा जब स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आ गई थी, रिजल्ट वगैरह आ गया था, तो 1-2 महीने की छुट्टी पड़ जाती है। तो वही सीन था। तो उस टाइम ऐसे हुआ था कि मेरे को वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती थी। तो मेरे घर वालों ने या मेरी दादी ने ऐसे बात की मेरे पापा से कि इसको वोमिटिंग वगैरह की परेशान है, और गांव के स्कूल में कहीं बेकार पढ़ाई नहीं होती, अच्छी पढ़ाई होती है। तो उस टाइम पर हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर, तो बोला कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर्स है, अच्छे से पढ़ाते हैं, उसमें सब फैसिलिटीज है। तो मेरे पापा को ये बातें बोली गई। मेरे पापा ने 2-3 बार तो मतलब सुना, ऐसे होते ना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, बहुत बार ऐसे किया। बट अब 1-2 महीने से किसी इंसान को बोली जा रही बात, तो वो कहीं ना कहीं ये भी देख लेता। फिर मेरे पापा ने मेरी वोमिटिंग की प्रॉब्लम देखी, तो सोचा एक बार क्यों ना एडमिशन करा दिया जाए। तो मेरा उस स्कूल में एडमिशन, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराने के बाद पक्की हो गई। और पक्की इतनी हो गई, मेरा एडमिशन करा ही दिया गया। तो पर एडमिशन टेस्ट कोई प्रॉपरली नहीं होता। तब तब मुझे एडमिशन कराने के लिए ले गए। तो इंग्लिश रीडर की बुक निकाली और वहां से बोला, एक पैराग्राफ निकाला, बोला इसको रीड कर दे। यूकेजी क्लास में मैंने सीख लिया था इतना रीड करना धीरे धीरे। जो बड़े बड़े वर्ड्स होते थे वो तो मुझसे नहीं रीड किए गए थे उस टाइम पर। बट छोटे छोटे थे, मैंने वो रीड कर दिए थे। तो उस टाइम मेरे पापा ने बोला था हमें इसका सेकंड में एडमिशन कराना है। मेरे पापा ने बोला था, किसने बोला था, मीन्स मेरे सेकंड में एडमिशन कराने की बात हो गई थी उस टाइम पर। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मेरे उस टाइम पर किसने बोला था कि मेरा सेकंड में एडमिशन हो गया। तो मैंने फर्स्ट क्लास स्किप कर दी थी उस टाइम, क्योंकि मैंने 2 बार यूकेजी कर ली, तो मेरा एक ईयर उसमें ही खराब हो गया। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट छोड़ के डायरेक्ट सेकंड में एडमिशन ले लिया। अब मेरा, मैंने फर्स्ट नहीं करी है तो इस वजह से तो मेरा 1 साल भी बच गया, जो मैंने दोबारा यूकेजी में वेस्ट किया। वेस्ट ही मानो, कहीं ना कहीं तो वेस्ट ही हुआ ना मेरे 1 साल। तो सेकंड टाइम पे मैंने, तो अब मेरा उस गवर्नमेंट स्कूल में सेकंड क्लास में एडमिशन हो गया। बस एक रीडर से, कोई टेस्ट वगैरह नहीं, कुछ प्रोसेस नहीं। और फैसिलिटीज बस बोला था कि है इसमें भी। तब मेरे पापा को भड़काया गया था कि इसमें बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, कराओ कराओ, पर कुछ भी नहीं है। उसमें मेरा एडमिशन हुआ। तो मैंने उस स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया। उस स्कूल की पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क था। उस स्कूल में ना कि गवर्नमेंट स्कूल में ना टीचर्स ध्यान देते थे, नहीं उनको कोई मतलब होता था कि बच्चा पढ़ रहा है, काम करके ला रहा है। अगर कोई बच्चा मेहनत से पढ़ भी रहा है, घर पे उसके पेरेंट्स काम भी करा रहे हैं, तो स्कूल वालों को कोई मतलब नहीं है उनका काम चेक करे, उन्हें बताए कि उन्होंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। उनको कोई मतलब नहीं। वो बस जिसको पढ़ाना मतलब जिस टीचर को पढ़ाना होता है वो पढ़ा देता है, जिस टीचर को नहीं पढ़ाना होता वो नहीं पढ़ाता।
ऐसा मतलब था। उनको बच्चों से कोई मतलब ही नहीं, ऐसा लग रहा था बस वो टीचर्स बस अपनी सैलरी के लिए आते हैं, उनको फॉर्मेलिटीज करनी है कि उन्हें स्कूल में आना है, 4 बजे तक उठना है और फिर घर जाना। और बच्चे बस ऐसे ही, स्कूल में कोई फैसिलिटीज नहीं थी ऐसी बस। उसमें नहीं वॉशरूम अच्छे थे, नहीं पानी की सुविधा अच्छी थी, नहीं उसमें गवर्नमेंट स्कूल में राशन वगैरह मिलता है खाने का, वो भी उस टाइम पर बहुत सी बार बहुत बेकार आता। मैंने एक मैंने उसकी राशन की चीजें ट्राई करी है, एक बार मैंने वो खाया, उसकी खीर वो बेस्ट होती थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सब बेकार, कंडीशन बेकार। हम्म। तो ऐसे स्कूल में मन तो नहीं लगता। और मैंने जहाँ पर थोड़ी सी स्विच किया था, पहले गांव से फिर प्राइवेट में फिर वहीं गवर्नमेंट में, तो मुझे वो और बेकार लग रहा था कुछ इस वजह से, क्योंकि जिस स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज थी और एक वो स्कूल जिसमें कुछ भी नहीं है, तो मुझे वो और बुरा लगने लगा। तो करते रहे। और टीचर्स वैसे तो पढ़ाते नहीं, पर एक दिन ऐसी क्लास ली, तो उस क्लास में थे, तो रीडिंग करा रहे थे। उस टाइम मेरी गलती थी मुझे लगता है, तो उस टाइम रीडिंग करा रहे थे, मुझे ये नहीं पता चला वो बच्चा कहाँ पर पढ़ रहा है। एक बच्चा क्लास के आगे खड़े होकर पढ़ रहा है, तो मेरे से टीचर आगे पूछते, बताओ कहाँ पर है वो। मैं उसके वर्ड सुनूं और ढूंढूं, उसके वर्ड सुनूं और ढूंढूं, मुझे नहीं पता चला। और मुझे वही इतनी मोटी स्टूपिड यहाँ ऐसे बैक पे ऐसे पैसे रखना मांगता था। तो तब तो मुझे बस वो दिन याद है, वो टीचर भी याद है आज तक भी। मुझे बहुत बार वो ऑटो वगैरह में भी दिख जाते हैं, तब हम कॉलेज टाइम जाते रहते, पर हम वो नहीं पहचानते। बट मुझे वो बहुत याद है, वो गांव के ही टीचर्स है। वो बहुत सी बार मुझे यहाँ पर गांव में दिखते हैं, क्योंकि वो एक टाइम महासेजी जी वगैरह होते तो हवन वगैरह में दिखते हैं हमेशा, जब गांव में कहीं हवन वगैरह होता है घरों में, तो हमेशा आते हैं। मुझे वो हमेशा याद आते हैं और हमेशा वो बात याद आती है उनका मानने का। वो उनको इतनी तेज तो नहीं मानना चाहिए था, बस उसने उन्होंने बहुत तेज मारा था उस टाइम, मेरे बिल्कुल बैक में से दर्द होने लगा था। याद है भाई, ये दिन तो अच्छा है। और वो स्कूल फिर और बुरा लगने लगा धीरे धीरे। कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये सब घर वालों को नहीं बताया था कि स्कूल में ऐसी पढ़ाई वगैरह नहीं होती, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है, चल रहा है जो चल रहा है। तो एक टाइम पर ऐसा हुआ कि उस स्कूल में पेपर होते हैं। हाँ, नहीं, मेरे मेरे पापा जैसे छुट्टी आते हैं, तो मेरे पापा ने एक दिन ऐसे मेरी नोटबुक निकाल कर देखी सारी, और चेक करने लगे। तो मैंने नोटबुक देखी कि कोई भी नोटबुक मेरी चेक नहीं है, नहीं मेरा किसी स्कूल का काम चेक है, नहीं मेरा घर का काम चेक है। तो पापा अगले दिन स्कूल में मेरी उन नोटबुक को मेरे साथ लेके गए और सारे टीचर्स को बुलाया वहीं पर, और सबको इकट्ठा किया और फिर बोला कि क्या पढ़ाई चल रही है, तुम बच्चे का काम तक चेक नहीं करते हो, ये तक नहीं बताते हो कि गलत क्या है सही क्या है, वो क्या पढ़ रहा है, कुछ तो देखो, बस सैलरी पे ही फोकस है, बच्चों पर भी पढ़ाने पर ध्यान दो। उनका तो तब एक दिन 2 दिन वो ठीक हुआ था, फिर ऐसे हो गया था। तो पापा ने बोला कि मेरे कहने से नहीं, थोड़ी मेरे कहने से तो नहीं बदलने वाला है। पापा ने उस टाइम ध्यान दिया, फिर वो कंडीशन ऐसी हो गई, मुश्किल से 5 दिन तो रहा था शायद सही। फिर उसके बाद ऐसे हो गया, वो नोटबुक चेक होने लगी बस। फिर मेरे पापा ने सोच लिया था कि इस स्कूल में तो इसका कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं अब इसलिए इसका स्कूल चेंज कराऊंगा, मुझे नहीं लगता स्कूल में कुछ होगा। और उस टाइम पर मेरी पढ़ाई मतलब इतनी बिगड़ चुकी थी कि जो रीडिंग मैंने एडमिशन के टेस्ट पर की थी ना, मुझसे अब वो रीडिंग भी नहीं आती थी, मतलब वो भी भूल गई थी। तो अब मेरी कंडीशन और बेकार हो गई थी पहले से भी। वो तो बस थोड़ा बहुत घर पे मुझे बहन ने पढ़ा दिया, ऐसा बहुत ऐसा था, वैसे नहीं, बहुत बेकार हो गया था। और उस दिन से और आज तक मेरी पढ़ाई मतलब इतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी अच्छी उस यूकेजी में थी कभी। मतलब वो टॉपर वाली लाइन में नहीं आ पाई कभी भी वो पढ़ाई, वो बस फिर एवरेज ही रह गई मेरी। मेरे घर वालों को लगता है अगर हम उस दिन तेरे को स्कूल में से नहीं निकालते, तो आज शायद मैं टॉपर वाली लाइन में हूँ। घर वालों को लगता है कि आज इसकी कुछ पोजीशन आती, और मुझे पता मैं एवरेज में हूँ, और एवरेज में भी बहुत कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे चीजों को संभालना। एवरेज बच्चा समझ सकता है कि एक एवरेज स्टूडेंट को क्या क्या फेस करना पड़ता है। बहुत चीज होती है, बहुत दुख होता है जब पढ़ते भी और मार्क्स भी नहीं आते, बहुत ज्यादा दुख होता है। कम से कम जो पढ़ते हैं उनके मार्क्स आ रहे हैं, हम जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स नहीं आ रहे, उन्हें कोई दुख ही नहीं, क्योंकि उनको पता है वो पढ़ ही नहीं रहे। और हम जो पढ़ कर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो खत्म सा हो जाता है इंसान। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार। मुझे तो अपने अपने आप की पढ़ाई पर भी बहुत बार शक हुआ कि इससे अच्छा तो पढ़ाई छोड़ दूं, या फिर बहुत ही अच्छा पढ़ूं, और फिर बहुत ही अच्छा पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं है।
हाँ, ये तो बहुत आगे की स्टोरी बताएंगे। तब तक तो वो सोच नहीं थी मेरी उस टाइम तक। तो मेरी पढ़ाई उस टाइम से बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, मतलब बहुत बेकार कंडीशन हो गई थी। तो इसलिए मेरे बाबा ने सोचा कि इसका स्कूल चेंज कराते हैं फिर से। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक 2 क्लास की है और तीसरी मैंने गवर्नमेंट में की, 3 क्लास करी है और तीनों क्लास में स्कूल चेंज। या मैंने बहुत स्कूल चेंज करे है। अब तुम सोचोगे वो स्कूल में गड़बड़ नहीं थी, वो मेरे में ही गड़बड़ थी। मेरी कह सकते हो, बट मैंने जो मेरा लास्ट स्कूल था उसमें मैंने 5 साल बिताए। 5 ही बिताए, हाँ 5 साल बिताए। तो वो स्कूल मेरा कौन सा वो भी जानेंगे अगली ना कभी अगली स्टोरी में, क्योंकि अभी तो मैंने इसके बाद मैंने कितने स्कूल चेंज और करे हैं? हाँ, अभी मैंने 3 स्कूल और चेंज किए, बस लास्ट 3 स्कूल। तो ये था कि मेरा स्कूल अब चेंज फिर से क्यों हुआ। मैंने रीजन भी बता दी, क्योंकि मेरी पढ़ाई बिगड़ चुकी थी। मेरे पेरेंट्स ने देखा कि स्कूल में कोई भी टीचर ध्यान नहीं देता है बच्चों की, कि बच्चों की पढ़ाई कैसी है, वो काम करते हैं, वो सही करते हैं, गलत करते हैं, उनको कुछ सिखाया जाए, वो कुछ नया सीखे। कोई उनको मतलब नहीं करता। मेरे पापा ने सोचा तो इसका स्कूल स्विच कराना ही ठीक है। तो मेरा अब नए स्कूल में एडमिशन होगा नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की कहानी में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी टाइम में, नेक्स्ट स्कूल की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने ये वीडियो देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में, बाय बाय। मेरी स्टोरी टाइम पसंद भी आ रहे हैं नहीं आ रहे कमेंट्स में मुझे बता देना, जो भी मेरी स्टोरी टाइम देख रहा है। वैसे तो फिलहाल मेरे 0 सब्सक्राइबर है। और नहीं, सब्सक्राइबर 0 नहीं है, 2 सब्सक्राइबर है, दोनों में ही हूँ। 3 मेरे वर्जन है, जो एक जो स्टोरी सुनाता है, 2 मेरे वो वर्जन है जो जिसने वो सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, जिससे उस पर एक एक व्यूज तो आ जाए यार। और मेरे जीरो जीरो व्यूज के कारण भी मैंने आज 0 व्यूज के कारण भी मैंने थर्ड वीडियो बनाई, क्योंकि अभी तक मेरे अंदर मोटिवेशन बचा है। एट द लास्ट ये बस बचा रहे, मैं बनाते रहूं। बस ऐसा हो जाए कि वीडियो 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 बनानी है। आए व्यूज नहीं आए कोई मतलब नहीं। बस मुझे अपनी कहानी सुनानी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, बाय। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड सॉरी। और नेक्स्ट स्टोरी जानेंगे तो मिलते हैं। तो बस यही था कि अरे